मेरे प्यारे प्यारे YouTube के फैमिली मेम्बर्स, आप लोग अब मेरी फैमिली मेम्बर्स हो चुके हो। तो मैं आज भी एक ब्लॉग बना रही हूँ, तैयार बैठी हूँ, जा रही हूँ टेलर के पास। टेलर दर्जी कितना तंग करते हैं। उफ, तंग एक्चुअली होता ये कि उनका कसूर नहीं होता है, उनके पास भी बहुत लोग आते हैं सारे कपड़े सिलवाने, तो हर किसी को वो उनको देना होता है। इसी तरह मैंने भी अपने टेलर को कपड़े दिए थे, उसको 2-3 दिन पहले दिए थे। तो उससे आपको पता है ना कि हमारे यहाँ अफ्तारी की दावतें होती हैं, तो सुंबुल ने मुझे भी इनवाइट किया है, काजिम पाशा अंकल ने मुझे भी इनवाइट किया है। तो मैं जा रही हूँ, आज उनके यहाँ दावत है। तो मुझे सुंबुल ने गिफ्ट दिया था, बहुत प्यारा ड्रेस। तो मैंने सुंबुल से कहा था, मतलब मैंने सोचा था कि आज सुंबुल ने दावत दी है तो मैं क्यों ना वही ड्रेस पहन के जाऊं। तो मैं ड्रेस लेके गई थी 3-4 दिन पहले, और उसने मुझे कहा था मैं आपको सी के दे दूंगा एक दिन में ना, क्योंकि संडे को दावत थी, जैसे कि आज संडे है। मैंने उसको फ्राइडे को आई थिंक दिया था, और मैंने कहा था मुझे सैटरडे को बना के दे देना। एज़ यूजुअल उसने ओके तो कर दिया, लेकिन उसने बना कर नहीं दिया। मैं रात से फ़ोन कर रही हूँ। अब आपको पता है ना कि ईद सीज़न है, तो हम लोग रात को शॉपिंग, अफ्तारी के बाद, इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद, नमाज़ों से फ्री होकर फिर मैं और मेरी फ्रेंड चले गए बाज़ार शॉपिंग करने, क्योंकि जब से अल्लाह का शुक्र है कि कराची में रौनकें हैं, तो हम लोग चले जाते हैं शॉपिंग करने। पूरी रात वो खुली हुई होती है, 3-4 बजे तक शॉपिंग मॉल्स खुले हुए हैं। और तो मैं रात को वहाँ थी दोस्त के साथ। मैंने रात के 3 बजे उसको फ़ोन किया, क्योंकि ये टेलर का भी, इन लोगों का भी काम होता है। 3 बजे मैंने इसको फ़ोन किया कि मेरे को ना तुमने कपड़े नहीं दिए, तो मैं अब आ रही हूँ तुम्हारे से कपड़े लेने ना। तो उसने कहा कि ना हाँ मैं सी दूँगा, सुबह 10 बजे आ जाना। 10 बजे फ़ोन किया सुबह, तो वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा। अब मैं तो आ गई टेंशन में, क्योंकि आज संडे है, आज ही दावत में जाना है। अब क्या है कि उसको फिर मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा अब तुमने 10 बजे से फ़ोन करी हो, तुम उठा क्यों नहीं रहे हो। कहते हैं वो मसला ये हो गया था कि वो हो गया, बहाने करने लग गया ना। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम बहाना मत करो, मैं आ रही हूँ, मैं अभी के अभी आ रही हूँ, और तुम्हारे सामने अभी सिलवाऊँगी, तुम मुझे अभी सी के दोगे। मैं ये अब जा रही हूँ, और देखते हैं कि क्या होता है वहाँ। और मैं आप सबसे शेयर करूँगी कि वो मैं उसे बैठ के सिलवाऊंगी। मैंने ये सोचा कि मैं उसे बैठ के सिलवाऊंगी। तो चलिए निकलते हैं, और मैंने उसे फ़ोन कर दिया है, और वहाँ चलते हैं और टेलर के पास भागते हैं। टाइम बहुत कम है, क्योंकि मुझे अफ्तारी में भी जाना है ना। तो बिल्कुल जिस तरह मेरे से वीडियो बन सकेगी मैं बनाऊँगी। और चले कुछ भूल तो नहीं रही, हमेशा कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ। पर्स उठाना है, पैसे डालने हैं, और कपड़े तो उसी के पास हैं। हाँ, मैंने ना कुछ कपड़े लिए थे, रेडीमेड भी लिए थे, कुर्तियाँ और शलवार कमीज़ ना, क्योंकि आपको पता है ना दावतें आती रहती हैं। अच्छा, आप लोग मुझसे बहुत सारी बातें करते हो, मैं उनके भी आंसर्स देती रहूँगी। कि आप लोग मुझसे पूछते हो मेरे हस्बैंड कहाँ हैं, मेरे बच्चे कहाँ हैं, ये सारा आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं। तो हौले सब बताऊंगी मैं आपको, डोंट वरी। अब जब आप लोग मेरे साथ जुड़ चुके हो तो हर चीज़ आपको बताऊंगी मैं इंशाल्लाह। तो चलिए देर हो रही है, कहीं टेलर हाथ से ना निकल जाए। कल से फ़ोन नहीं उठा रहा था, ऐसा ना हो कि फ़ोन नहीं उठा रहा, शॉप छोड़ के कहीं चला जाए मेरे आने के टाइम पे। तो चलिए चलते हैं। ओके, खुदा हाफिज़। अब आगे की वीडियो हम शेयर करेंगे और आप देखिएगा। और आज मैं एक्चुअली इस तरह इसलिए भी बात कर रही हूँ कि मैं स्टिक नहीं पकड़ी हुई हूँ, मैंने स्टैंड लगाया हुआ है। तो चलिए चलते हैं और मज़ेदार बातें करते हैं। ये हम पहुँच गए टेलर के पास में जाना है। ये मेरे टेलर हैं जो कपड़े सीते हैं, बहुत अच्छा कपड़े सीते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा हमें परेशान करते हैं, ये इनकी पुरानी आदत है। तो मैं आई हूँ टेलर के पास, क्योंकि मुझे आज ही दावत में जाना है काजिम पाशा अंकल के घर। सुंबुल ने इनवाइट किया है, तो मैंने कहा, हालांकि मैंने इनको 3 दिन पहले ड्रेस दिया था, है ना? कितने दिन पहले दिया था? 1 दिन पहले। क्या 2-3 दिन पहले मैंने ड्रेस दिया था, और है ना इन्होंने मुझे नहीं दिया। पूरी रात मैं कॉल करती रही
नहीं अटेंड किया। सुबह 10 बजे कॉल किया तब अटेंड किया और मुझे कहा कि मैं दे दूंगा 10, नहीं सुबह तो अटेंड ही नहीं किया, रात को 2-3 बजे मैंने किया तब इन्होंने अटेंड किया। इतना बहुत अच्छी सिलाई करते हैं, सब कुछ अच्छा है और ये बहुत पुराने हैं, ये नए नहीं हैं। इनसे हमेशा सिलवाए हैं। पहले मैं यहाँ रहती थी ना स्टेडियम की तरफ, तो ये इन्हीं से कपड़े सिलवाती थी और इन्हीं से ही हमेशा सिलवाए हैं। फिर उसके बाद रेडीमेड कपड़े लेने लग गए हम लोग। एक आध मैंने कुर्तुबा में भी सिलवाए थे कपड़े, लेकिन बहरहाल अब दोबारा इनसे नाराज़ हो गई थी तो कुर्तुबा चली गई थी, लेकिन फिर लौट आई, घूम फिर के इधर ही आ गए हम लोग फिर से। और तो अब ये है कि मैंने इनको कपड़े दिए हैं और ये मुझे अभी 1-2 घंटे में सी के देंगे। अब आपको मैं वो भी व्लॉग दिखाऊंगी कि ये देखें उसी वक्त सी के देंगे। अब आप लोग साथ हैं और देखिएगा। तो ये है कि अभी ये जो ये बना रहे हैं ये मैं कल लेकर आई हूँ रेडीमेड, क्योंकि आपको पता है जैसे हमारे भाइयों की अफ्तारी की दावतें होती रहती हैं, तो ये हम अफ्तारी के लिए ये कपड़े पहन लेते हैं और ईद के तो अलग ही होते हैं। तो ये है कि अब मैं इनसे यहाँ बैठी हुई हूँ। मुझे शाम को अफ्तारी में जाना है, जैसे 7 बजे, कितने बजे अफ्तारी होती है? 6 बजे, 6:30 बजे अफ्तारी होती है। और अब मैं यहाँ बैठ के इनसे ये कपड़े सिलवाऊंगी, इनसे कपड़े सिलवाऊंगी। क्या कह रहा हूँ? अब देखिए काम भी मेरे से ले रहे हैं ये देखिए काम भी मेरे से ले रहे हैं, तो काम इन्होंने मेरे को किया, लेकिन अब इनको पता है ये मजबूर है, इनको पता है कि ये बेचारी मजबूर है, तो इससे अभी इसी तरह करेंगे। लेकिन बहरहाल मैं बुराई तो मेरा इनसे मजाक मस्ती तो चलती रहती है, क्योंकि हम लोग पुराने हैं, लेकिन बहुत अच्छी सिलाई करते हैं। और जिसको सिलवाना हो, जगह क्या बताई थी? गुलशन इकबाल, ब्लॉक 16 नीड्स है ना, नीड्स की गली में आप आ जाएंगे। तो ये इनकी शॉप है, ये अकरम नाम है इनका, और इनके पीछे अकरम के बेटे हैं। मोबाइल लगे थे मेरा, हाँ ये भी इनके साथ ही होते हैं। कहाँ हो, नज़र नहीं आ रहे ना? हाँ अब नज़र आ रहा हो। तो ये इनके बेटे हैं और ये दोनों ही काम करते हैं। बेटा तो बहुत अच्छा है, अच्छा तो अकरम भी है, लेकिन तंग बहुत करता है हमें कपड़ों के मामले में। लेकिन आप लोग आए, मैं आप लोगों को इनका एड्रेस दे दूँगी, अगर जिसको सिलवाना हो तो यहाँ आए। थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा, लेकिन काम अच्छा करता है। अच्छा इनकी शॉप है, ये इनकी शॉप है और ये सारी शॉप्स हैं, ये देखिए ये सारी शॉप है। ये इसकी शॉप है टेलर, हमारे टेलर की। ये पूरे यहाँ टेलर होते हैं, कपड़े सीते हैं, एम्ब्रॉयडरी का भी है। ये गुलशन में है। और तो मैं आई हूँ, कहाँ से, इतनी दूर से आई हूँ, क्योंकि मैं पहले यहाँ ही रहती थी ना, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया, मैं पहले यहीं रहती थी। तो अब मैं यहाँ से शिफ्ट हो गई हूँ, तो मेरा आना तो कम होता है। अब रेडीमेड कपड़े हम लोग लेते हैं, लेकिन आज मुझे सिलवाना था ज़रूरी, क्योंकि ये ड्रेस मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, इसीलिए मैंने चाहा आज उनकी दावत है। सुबुल खुश होगी जब मैं उसका ड्रेस पहनूंगी। देखिए ये टेलर हैं और अभी के अभी ये मुझे बना के दे रहे हैं ड्रेस, और मैं आपको वीडियो बनाती रहूँगी। बड़ी बात है, देखते हैं कितनी देर में बनाते हैं। और ये देखिए, तो ये इनके साहबजादे हैं, इनके बेटे हैं, ये भी सिलाई करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया। आपको कैसे शौक़ हो गया सिलाई का? वैसे कहते हैं कि अब्बा जो करता है तो बेटा ज़रूर करता है। जैसे मेरे अब्बू टीवी एक्टर भी थे, तो मेरे भाई भी एक्टर बन गए। आपको कैसे शौक़ हो गया? मेरे को मेरी अम्मी का शौक़, मतलब अम्मी चाहती थी कि मैं, अरे वाह, हाय अल्लाह, हर क्या कहते हैं, हर माँ को ऐसी औलाद से नवाजे, माशाल्लाह, बड़ी बात है। अम्मी नहीं है ना इस दुनिया में? अम्मी की जब डेथ हुई थी तो कितने थे आप, कितने बड़े थे? 11-12 साल का। ओह 11-12 साल के। और कब से काम शुरू किया आपने सीखना? 7-8 साल। ओह हो, वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, तो शौक ये अम्मी की वजह से हुआ है, खुद का क्या कोई और नहीं शौक था? बस यही। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई की है? वेरी गुड। कितना? 8 क्लास। अरे बहुत बड़ी बात है।
कर लेते पूरा और भी। और पता है आप तो मतलब मैं अगर आइडियाज दूँ ना तुम्हें, अपना बुटीक खोलो, बनाओ वीडियोस वगैरह, बड़ा फेमस हो जाओगे। ये दीपक परवान, कल मेरा भाई गया था, दीपक परवान के साथ थे, वो ड्रेस डिज़ाइनर है ना। खैर ये है, नाम तो बताया ही नहीं, नाम विकी है, विकी, क्या बात है। तो चले हम अपने टेलर के पास, हम अपने अकरम भाई के पास चलते हैं। अब ये हाँ इस्त्री कर रहे हैं, कटिंग कर चुके हैं। कटिंग ये करेंगे, सिलाई आप करोगे। कटिंग ये कर चुके हैं और सिलाई विकी करे। अब अकरम मशीन में बैठ चुके हैं और ये मेरी ही शर्ट का काम चल रहा है। तो हम देखें, आप लोग देखें कि कितनी जल्दी काम हो रहा है। ख़राब ना कर देना जल्दी के चक्कर में। लेकिन मुझे जाना है, देखो 6 बजे, 6 बजे जाना है। 6 बजे जाना है तो फिर घर जाऊंगी। अभी 3:20 हो चुके हैं। घर जाऊंगी, जब तक ये देंगे तो पता नहीं 1 घंटा लग ही जाएगा, 1-1.5 घंटा लग ही जाएगा। घर जाऊंगी, फिर तैयारी पकड़ूंगी और फिर उसके बाद देखें क्या होता है। फिर ये बंगले में तो आपको आना है? हाँ यहीं आना है। अकरम ने कटिंग कर ली है और अभी टाइम हो रहा है 3:11। वाह, ये तो कितनी बड़ी बात है ना, ये माशाल्लाह इतनी जल्दी कटिंग कर ली। ये देखें, गिनीज वर्ल्ड में जाना चाहिए। उसमें टाइमिंग देखते हैं कि कितनी जल्दी काम करता है बंदा। लेकिन देखें, अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि टाइम क्या हो रहा है। अभी मैंने वीडियो में बताया है कि 3:11, अब 12 मिनट हो चुके हैं। कटिंग कर चुके हैं। अब ये सिलाई के लिए उधर जाएगी, विकी के पास जाएगी। मुकाबला सख्त है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं आइंदा जितने भी कपड़े सिलवाऊंगी ना, यहाँ खड़े होके सिलवाऊंगी। क्यों अकरम, ऐसे ही करना पड़ेगा मुझे? ऐसा नहीं करना पड़ेगा, अब नहीं करना पड़ेगा। अब आप जो मुझे देखेंगे वो आपको दिखेंगे। ये एक स्लीव सिल चुकी है, अब ये दूसरी स्लीव सी रहे हैं। इतने मज़े से सी रहे हैं, मैं देख रही हूँ इनको। ये एक स्लीव है, ये आस्तीनें हैं। फर्शी शलवार बनवा रही हूँ। अब ये यहाँ से विकी के पास चला गया है। जब विकी सिलाई पे करेगा तो मैं फिर वो भी वीडियो आपको दिखाती हूँ। तो ये विकी अब फर्शी शलवार बना रहा है और इसने शलवार शुरू कर दी है। अकरम ने कमीज़ शुरू कर दी है। ओ माय गॉड, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये मैं खड़े खड़े सिलवा रही हूँ। वैसे भी मैं एक दफ़ा आ चुकी हूँ, लेकिन उस वक्त इतना नहीं था ना, एक कुर्ती थी या क्या था, सिर्फ फिटिंग विटिंग करनी थी। लेकिन आज तो मैं पूरा कच्चा सूट सिलवा रही हूँ खड़े होके। अभी हुए हैं 3:25, 3:25 और माशाल्लाह शलवार इनकी शर्फी, क्या नाम है, फर्शी शलवार है, विकी सी रहा है। और ये अकरम अब शर्ट अकरम सी रहे हैं और ये गला बन रहा है और वहाँ फर्शी बन रही है। देखिए मैं आप लोगों को बस दिखा रही हूँ, समझे, लाइव दिखा रही हूँ, लाइव। चलिए अब ये फर्शी की तैयारी हो रही है, ये फर्शी की तैयारी हो रही है। बुकरम रखा है, बुकरम के ऊपर ये कमीज़ रखेंगे। ये देखें फर्शी का, ये बन चुकी है फर्शी का इसको क्या कहेंगे, पांचा, ये बन चुकी। 1 घंटे में इंशाल्लाह मेरा सूट तैयार। वाह वाह वाह, मैंने बोला था इनको कि ये 1 घंटे में बना देंगे और आप लोग देखें 1 घंटे के अंदर इंशाल्लाह 1 घंटा पूरा हो जाएगा तो बन जाएगा कंप्लीट। आय हाय, चार्ज लाल लाइट जल चुकी है। हाय मुझे, ये देखें ये ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। अब देखें मुकाबला सख्त है। अभी 3 ही बज रहे हैं, मतलब 3:30 हो चुके हैं। और ये यहाँ पे शलवार भी तकरीबन तैयार हो चुकी है। विकी बना रहा है, विकी किस जैसे लगते हो। ये है, ये मिथुन चक्रवर्ती जैसा है, स्टाइल भी इसने वैसे ही दिया है तकरीबन बालों का। ये देखिए बिल्कुल मिथुन चक्रवर्ती। ओए हो। और ये इनके अब्बा जी दोनों आगे पीछे बैठे हुए। देखें ये तकरीबन तैयार हो गई है। इसने तकरीबन बना लिया। अब ये शलवार रेडी हो चुकी है, ये इस्त्री हो रही है।
तो ये देखिए शर्ट भी तैयार है। आप देखिए 1 घंटा भी हुआ नहीं है। माय गॉड, यकीन नहीं आ रहा मुझे। ये हमारे अकरम ने सिया है। आप सोचिए कितना अच्छी सिलाई करता है, बस थोड़ा सा परेशान करता है। लेकिन आप ये देखिए क्या, माय यकीन नहीं आ रहा मुझे। अब ये इस्त्री करेंगे तो कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं। ये देखिए 1 घंटे से पहले शलवार रेडी। ये वाओ, फर्शी शलवार। मैं अफ्तारी की दावत में जा रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत लेट हो गई है। और आप लोगों के सामने मैं टेलर के पास गई थी। मैंने वीडियो बनाई थी टेलर की कि मैं टेलर के पास हूँ, और उसके वहाँ से आके ना रात की भी बनाई थी कि मैं शॉपिंग पे गई थी। पूरी रात हम शॉपिंग कर रहे थे, मैं और मेरी फ्रेंड। और फिर उसके बाद मैं सुबह टेलर के पास चली गई, क्योंकि मेरे टेलर ने कपड़े नहीं सिए थे। और फिर उसके बाद मैं घर आई तो थोड़ी देर मैं सो गई। फिर मैंने कहा चलो, मैं 6 बजे उठी। मैंने कहा अब मैं फ़ौरन तैयार होती हूँ। तैयार होने लगी तो जनाब अजानों की आवाज़ आ गई। अजानों की आवाज़ आई तो पता चला जी रोज़ा खुल चुका है। और अब मैं अफ्तारी के बाद जा रही हूँ काजिम पाशा अंकल के घर, और यासिर वहीं पहुँच चुका है। यासिर और निदा भाभी दोनों पहुँच चुके हैं, और अब मैं रास्ते में हूँ। आप ये देखें, अफ्तारी के बाद जा रही हूँ। मेरे भाई साहब को पता ही नहीं था कि मुझे भी इनवाइट किया है। यासिर को पता ही नहीं था। खैर अब जा रही हूँ मैं। लेट हो गई। वो कहाँ है? अस्सलाम मैं वैसे जो की अली मोहम्मद की बेटी ने सिला। मैं लेट आई। अच्छे वाले लेकिन- कपड़े अच्छे बनाता है। हाँ, अच्छे वाले कपड़े उससे सिला, बहुत अच्छे सिलता है वो कपड़े। मैंने फराह को दिया नंबर, फिजा के लिए ये उसने जो- फर्शी शलवार बनानी थी। दर्जन है बेटी। लेकिन वो बेले वेले वो सब चीजें कितनी अच्छी करती नहीं, वो मैं लेके देती हूँ उसको, लेकिन फिर भी कभी कपड़ा कम हो नहीं, कुछ हो वो डाई करा लेता है, सब कुछ कर लेता है। नहीं, होशियार आदमी है, बहुत अच्छी चीज़। हाँ, तो मेरी ब्रांड के जितने कपड़े सब वही तो बनाता था। सिर्फ तुम्हारी नहीं और बहुत। तो टेलर ने ये कपड़े, अब आप लोग देखिए 1 घंटे में मेरे टेलर ने ये कपड़े सिए हैं, कैसे लग रहे हैं, अच्छे हैं ना। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, जाइएगा मील्स के आगे। ओके, बस मैं आखिर में नहीं दिखा सकी, इसलिए मैं अभी आपको दिखा। आ गया।